जिस प्रकार एक धागे में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ फूल पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्म स्वरूप में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शरीर पिरोए हुए हैं। जैसे फूलों की गुणवत्ता का प्रभाव धागे पर नहीं पड़ता, वैसे ही शरीरों की गुणवत्ता का प्रभाव हमारी सर्वव्यापकता पर नहीं पड़ता। जैसे सब फूलों के विनाश से धागे को कोई हानि नहीं होती, वैसे ही शरीरों के विनाश से हमारी आत्मा को कोई हानि नहीं होती। हम निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हैं। हम असत्य स्वरूप देह नहीं हैं। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। मैं ये नाशवान देह नहीं हूँ। यही तो ज्ञान है। मैं भी नहीं हूँ और मुझसे अलग अन्य कुछ भी नहीं है। साक्षात आनंद से परिपूर्ण, केवल, निरंतर और सर्वत्र एक ब्रह्म ही है और उसी की उपासना सदैव करते रहिए। जब आप ये जान लेंगे कि दूसरों का हित करना अपना ही हित करने के बराबर है और दूसरों का अहित करना अपना ही अहित करने के बराबर है, तब आपको सच्चे अर्थों में धर्म के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आप आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्षा, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा भेदभाव हमेशा के लिए छोड़ दो और पृथ्वी माता की तरह सहनशील हो जाओ। संसार आपके कदमों में न्योछावर होने का इंतज़ार कर रहा है। हम निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य मुक्त हैं। हम असत्य स्वरूप देह नहीं हैं। इस संसार में जो दूसरों का सहारा खोजता है, वह सत्य स्वरूप ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ये चीज़ आप जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करिएगा कि जो भी व्यक्ति दूसरों का सहारा ढूंढता है, वो उन्हीं सहारों में ही जीवन जीता है। वो कभी भी ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का सहारा ढूंढना यानी दूसरी नाशवान देहों को अपना सहारा बनाना, उनको अपना सहारा मानना, तो हम उस परमपिता परमात्मा को सहारा मान ही नहीं सकते। क्योंकि हम तो ये सोचते हैं ना कि हमारे जीवन के सहारे हमारे रिश्ते हैं या जो भी है। हमने ईश्वर का दामन पकड़ा कब है? हमने असत्य चीज़ों से प्यार किया है, तो हम सत्य स्वरूप से प्यार कैसे करेंगे? और जो भी सत्य स्वरूप से प्रेम करता है, सबसे पहले वो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। वह हर अवस्था में एक भाव में रहता है। हमारे हृदय में उस परमपिता परमात्मा की तरफ से प्रेम की गंगा है और ये प्रेम चाहे मेरे जीवन की कोई भी अवस्था हो, मेरे इस आत्मरस को सुखा नहीं सकती। समय बदल जाने से वो प्रेम बदलता नहीं है और कोई विरला भाग्य वाला व्यक्ति ही है जो ऐसे दिव्य प्रेम को अनुभव करता है। शोक और मोह का कारण यही है कि हमने इस संसार के जीवों में अलग अलग भाव रखे हैं। मनुष्य जब एक को सुख देने वाला, प्यारा, अच्छा समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना तो अनिवार्य ही, मतलब होगा ही होगा। अगर जो भी व्यक्ति अपने को मतलब संसार में जो दो लोग उसके पास हैं, एक को तो वो अपना मित्र मानेगा और एक को ये समझता है कि ये मुझे सुख देगा, और दूसरे को ये समझता है कि इसी की वजह से मेरे जीवन में दर्द है, दुख है, ये मेरा दुश्मन है, इसी ने मेरे जीवन का ये किया है, और उससे द्वेष करेगा, तो उसके हृदय में शोक और मोह दोनों ही आएंगे। यानी मोह भी आएगा और नफ़रत भी आएगी।
और जिससे वो प्रेम करता है, अगर वो उससे छूटता है तो उसका शोक भी करेगा, उसके दुख में, उसके उस वियोग में दुखी भी रहेगा। और जब वो सर्व प्राणियों में एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा और प्राणी मात्र को यानी हर जीव को उस परम पिता परमात्मा का अंश समझकर उसे आत्म भाव से प्यार करेगा, तब उसके हृदय में से शोक और मोह अपने आप निकल जाएंगे और वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। संसार में उसके लिए न कोई शत्रु रहेगा, न कोई मित्र रहेगा। उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, कोई उसको क्लेश नहीं पहुंचा सकता। उसके सामने अगर जहर वाला नाग भी आ जाए तो भी अपना स्वभाव वो भूल जाएगा। वो ऐसा बन जाएगा, जो भी सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रेम करेगा और हमेशा उसी का अंश बनकर उसी के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, तभी उसके अंतर में ये सारी बातें आएंगी कि वो शोक और मोह से ऊपर उठेगा, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, प्रेम नफरत से भी ऊपर उठ जाएगा। उसे जीवन में किसी भी चीज़ में छोटा बड़ा तेरा मेरा अपना पराया भाव नहीं रहेगा, सब में उसका सम भाव रहेगा और सब में वो अपना ही रूप देखेगा। हरि ओम।